अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, आज नया टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप, एक चीज़ की बहुत सी शक्लें। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म की एक ऐसी टेक्निक होती है कि हम एक काम को मुख्तलिफ फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे कि मेथड बनाना है शो के नाम से। ठीक है, अगर हम दो क्लासेस में सेम नेम के मेथड बनाएंगे लेकिन पैरामीटर डिफरेंट कर देंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका दूसरा नाम फंक्शन ओवरलोडिंग भी है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि जब हम दो फंक्शन एक ही क्लास के अंदर बनाते हैं सेम नेम के, तो उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट कर देते हैं। जैसे कि उनकी पैरेंथेसिस में इंट ए कर दिया। ठीक है, दूसरे फंक्शन भी सेम ही है लेकिन उसके अंदर इंट ए और इंट बी कर दिया, दो पैरामीटर ले लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग किसका मेथड है? पॉलीमॉर्फिज्म का। आगे चलते हैं जी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, स्टैटिक और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म में आप देखो कि ग्रीक वर्ड है पोलस और मॉर्फी। ठीक है, पोलस का मतलब मैनी, मॉर्फी का मतलब होता है शेम या फॉर्म, शेप्स या फॉर्म। थर्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होगा जी? इनकैप्सुलेशन होती है, इसके अंदर इनहेरिटेंस भी होती है। अब दो चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, इनकैप्सुलेशन भी और इनहेरिटेंस भी। मेथड ओवरलोडिंग इन सिंपल टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि मेथड ओवरलोडिंग जो मैंने अभी आपको बताई वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम टू कॉन्सेप्ट, दो तरीक़ों से इसको देखते हैं, एक फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग और लेट बाइंडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि हम एक आगे पढ़ेंगे, वैसे इसको वैसे बता देता हूँ कि अगर हम एक ही फंक्शन को दो मुख्तलिफ क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं सेम नेम से और सेम पैरामीटर से, तो ये कहलाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास बॉक्स के नाम से हमने एक क्लास बना ली है। ठीक है, विड्थ और हाइट के नाम से बॉक्स, ये क्या होगा जी? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें 0 0 वैल्यू दे दी। अब बॉक्स फ्लोट w, अब ये भी बॉक्स है ये भी बॉक्स है, लेकिन इसका पैरामीटर खाली है, इसका पैरामीटर दे दिया, यानी डिफरेंट पैरामीटर हो गए। ठीक है, सिंगल आर्गुमेंट। ये तीसरा बॉक्स है फ्लोट w फ्लोट h। ठीक है, ये दो पैरामीटर है, ये भी सेम नेम है, ये भी सेम नेम है, ये भी सेम नेम है, क्लास भी सेम है, पैरामीटर तीनों के डिफरेंट हैं, तो ये कहलाएगी फंक्शन ओवरलोडिंग, कहलाएगी फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हमारे पास देखें आप, एक शेप आ रही है आपके सामने कि यहाँ पर एक शेप है, उसके आगे बॉक्स बना है, आगे बॉक्स से रेक्टेंगल, पैरालम और स्क्वायर बन गया। अब देखो कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये एक्सटेंड हो रहा है बॉक्स से, ये पैरेलल भी एक्सटेंड हो रहा है बॉक्स से, और स्क्वायर भी एक्सटेंड हो रहा है बॉक्स से। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है कि ये चाइल्ड हैं तीनों, ये उसका पेरेंट है और इसका पेरेंट क्या है? शेप। ठीक है, अब आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जी। ये देखो बेटा, शेप के नाम से, एस के नाम से उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एस इज़ इक्वल टू न्यू बॉक्स। ठीक है, एस क्या है? पेरेंट क्लास, बॉक्स क्या है? चाइल्ड क्लास। बॉक्स की सारी फंक्शनैलिटी एस के अंदर आ जाएगी। एस क्या है? पेरेंट क्लास, इसके अंदर फिर रेक्टेंगल की फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं। एस क्या है? पेरेंट क्लास, स्क्वायर की फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं। एस क्या है? पेरेंट क्लास, तो इसको पैरेंट की फंक्शनैलिटीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, आगे मज़ीद इसको प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास कहलाती है अपकास्टिंग। अपकास्टिंग क्या होती है? जब हम चाइल्ड क्लास का डाटा असाइन कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, तो ये अपकास्टिंग है। देखो एरो के निशान देखो कैसे जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं सबको एरो के निशान? ये देखो ना, ऊपर की तरफ फंक्शनैलिटी असाइन हो रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ जब फंक्शनैलिटी असाइन होगी तब ये कहलाएगी अपकास्टिंग। जब नीचे की तरफ फंक्शनैलिटी होगी तो ये कहलाएगी डाउन कास्टिंग। ठीक हो गया, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग की आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखो, सबसे पहले हमारे पास एस के नाम से हमने बना लिया शेप, यस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जी।
छोटा ऑब्जेक्ट बने। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं देखो। बॉक्स का डाटा सारा जो है इसमें असाइन हो गया, फिर रेक्टेंगल का डाटा असाइन हो गया, फिर स्क्वायर का डाटा असाइन हो गया, फिर उसके बाद पैरेलल का डाटा इसमें असाइन हो गया। यानी एस के अंदर आपके पास सारे की सारी फंक्शनैलिटीज़ आ गई। ठीक है, अब ये नीचे एक नोट पढ़ो, आप कास्टिंग इन एन इनहेरिटेंस। अब कास्टिंग हमेशा इनहेरिटेंस में होता है, हिरार्की अलाउ एन ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ऑफ अ ड्राइव टाइप टू कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस टाइप एस। यानी कि हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, बेस टाइप का। बेस टाइप मतलब पेरेंट क्लास का, और किसकी वैल्यू असाइन करनी है, ड्राइव की। ड्राइव कौन सा होता है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक होती है डायनामिक, होती है लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक बाइंडिंग में क्या फ़र्क है। लेट बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग एक ही होती है जी। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन डिसाइडेड एट रन टाइम विच मेथड विल बी कॉल्ड। कि डायनामिक बाइंडिंग क्या होगी पॉलीमॉर्फिज्म, कि जावा मशीन डिसाइड करती है कि रन टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होगा। यानी सेम नेम के मेथड हैं, उनमें से कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये डायनामिक बाइंडिंग है। एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म इन इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जब हम इनहेरिटेंस में करेंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग, आल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग। अब डायनामिक बाइंडिंग को ही हम लेट बाइंडिंग कह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्टैटिक बाइंडिंग क्या होगी, कंपाइलर डिसाइड द कंपाइल टाइम विच मेथड हैज़ टू कॉल। ये कंपाइलर डिसाइड करेगा, ये होगा जी स्टैटिक मेथड में अप्लाई होगा और इनलाइन मेथड में अप्लाई होगा। इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। लेट बाइंडिंग कौन सी होगी, डायनामिक बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग कौन सी होगी, स्टैटिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि जैसे हम सिंपल इनहेरिटेंस पीछे कर रहे थे, ओवरलोडिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो कहलाएगी हमारे पास डायनामिक या फिर लेट बाइंडिंग। अगर हम स्टैटिक बाइंडिंग की बात करें, जब हम किसी मेथड के साथ स्टैटिक का वर्ड यूज़ कर लेते हैं या इनलाइन मेथड को ये सिंपल एक छोटा सा मेथड बना देते हैं, तो वो कहलाएगा अर्ली बाइंडिंग। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देख लो। पॉलीमॉर्फिज्म एम्फसाइज द बिहेवियरल डिफरेंसेस अमंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास इन अ हायरार्की। क्या करेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा बिहेवियर होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट क्लास के बनाए जाते हैं हिरार्की तौर पर। हिरार्की किसको कहते हैं, जो एक ट्री की फॉर्म के होता है, जैसे चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, जैसे हमने पीछे शेप की क्लास देखी थी। तो इस किस्म के आपके पास हिरार्की होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म डिफर विद इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से थोड़ा मुख्तलिफ है। कैसे, बिहेवियर डिफरेंस विद सिमिलर अमंग ऑब्जेक्ट। जो इसके बिहेवियर, जो इसके मेथड होंगे वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे जो आम ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे ये शेप है, ये ट्रायंगल है, इसने इसको ट्रायंगल को असाइन कर दिया शेप, फिर राइट एंगल, फिर स्क्वायर, इन तीनों क्लासेस को असाइन कर दिया, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, इसमें एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनाया, और ये क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर डिक्लेयर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट इन ड्राइव क्लास। अब इनके अंदर मैंने इस ड्रा को इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट किया, ये इम्प्लीमेंट किया, और ये इम्प्लीमेंट कर दिया। तो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आर कंक्रीट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर हमने किया, तो ये कंक्रीट क्लास बन गई। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया, यहाँ पर देखो ये इसका एक्सटेंड कर दिया, इसको शेप के साथ एक्सटेंड कर दिया, सेम मेथड बन रहा है, सेम पैरामीटर बन रहा है, ये इसके साथ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक हो गया, बस यहाँ तक ही बेटा आपने करना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है आपकी एग्जांपल्स, वो प्रोग्राम की प्रैक्टिस, वो मैं आपको सेंड करूँगा, प्रोग्राम विद सॉल्व। उस प्रोग्राम को आपने समझना है और उसके बाद मुझे बताना है कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आए। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।